आज हम एक ऐसी कहानी की गहराइयों में उतरेंगे जिसमें प्यार ने मौत का रूप ले लिया। यह कहानी है शेरन राज और ग्रीष्मा की, जिसका अंजाम इतना डरावना था कि देश की अदालत ने इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर का दर्जा दिया। अगस्त 2022, केरला के एर्नाकुलम में ओल्ड मारथांडा ब्रिज। एक 12 सेकेंड की वीडियो क्लिप। एक खुश दिखने वाले कपल शेरन और ग्रीष्मा। ग्रीष्मा के हाथ में 2 मैंगो जूस की बोतल्स हैं। वो शेरन को एक जूस चैलेंज दे रही है। शेरन अपने फोन में यह पल रिकॉर्ड कर रहा है, पर वो नहीं जानता कि उसकी गर्लफ्रेंड के होठों पर यह मुस्कुराहट नहीं बल्कि उसकी मौत की साजिश छुपी है। यह 12 सेकंड की वीडियो क्लिप दोस्तों कोई नॉर्मल ब्लॉग नहीं था। ये सबूत था उस जहरीली मंशा का जो ग्रीष्मा ने शेरन की जिंदगी से उसे हमेशा के लिए मिटाने के लिए बुनी थी। अगर आप ऐसी सच्ची अनोखी कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो अभी हमारे चैनल सृजित नायर शो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप सच की कोई भी कहानी मिस ना करें। कहानी शुरू होती है अक्टूबर 2021 में। शेरन राज 23 साल का नौजवान, नियतिंकरा का रहने वाला, जो बीएससी रेडियोलॉजी के फाइनल ईयर में था। एक बस में उसकी नजर पड़ती है ग्रीष्मा पर। पहली नजर का प्यार जो 2 दिलों को जोड़ता है। जल्द ही उसका रिश्ता गहरा हो गया, लेकिन शेरन के लिए जो सच्चा प्यार था, ग्रीष्मा के लिए वो सिर्फ एक टाइम पास था। फरवरी 2022 में ग्रीष्मा की जिंदगी में एक नया दौर आता है। उसके घर वालों ने उसकी शादी एक आर्मी ऑफिसर से तय कर दी, एक स्टेबल और अच्छा ऑप्शन जो ग्रीष्मा को पसंद आ गया। उसने शेरन से रिश्ता तोड़ दिया, पर जब शेरन ने उसे छोड़ने से मना किया तो ग्रीष्मा ने एक नया दाव खेला। उसने शेरन से वादा किया कि वो उससे ही शादी करेगी और घर छोड़कर भाग जाएगी। शेरन उसके झूठे वादे पर फिर से यकीन कर बैठा, पर ग्रीष्मा को किसी भी हाल में शेरन से छुटकारा चाहिए था। इसलिए उसने झूठ बोला जिस पर कोई विश्वास नहीं कर सकता। उसने शेरन को बताया कि उसकी कुंडली में जातकम दोषम है। यह दोष कहता है कि उसके पहले पति की मौत हो जाएगी। उसी वक्त ग्रीष्मा का मकसद था कि शेरन डर कर खुद ब खुद उसे दूर हो जाए, लेकिन यह दाव उस पर उल्टा पड़ गया। शेरन ने इसे धक्यानुसी बताया और ग्रीष्मा से बेतुकड़ चर्च में जाकर तुरंत शादी कर ली, यह साबित करने के लिए कि वो इन बातों को नहीं मानता। आगे उन्होंने गोल्डन कैसल होटल में भी चेक इन किया और कई बार फिजिकल रिलेशंस बनाए। शेरन ग्रीष्मा को अपनी पत्नी का दर्जा दे चुका था, पर ग्रीष्मा के चेहरे पर तो सिर्फ एक नकली मुस्कुराहट थी और दिमाग में एक खूनी साजिश। ग्रीष्मा का पहला प्लान था एक एक्सीडेंट की तरह मौत देना। 22 अगस्त 2022 को मारथांडा ब्रिज पर उसने शेरन को जूस चैलेंज नाम पर जूस पीने को दिया। उसने एक बोतल में 50 पैरासिटामोल मिला दी थी। यह वही पल था जिसका वीडियो क्लिप हमने शुरू में देखा था। शेरन ने जैसे ही पहला घूंट लिया वो तुरंत थूक देता है। उसे बहुत कड़वा स्वाद आया। ग्रीष्मा जो ये सोचकर आई थी कि जूस की मिठास में जहर की कड़वाहट छिप जाएगी, हड़बड़ा गई, शक ना हो, इसलिए उसने झट से दोनों बॉटल्स को जूस खराब है कहकर फेंक दिया। ग्रीष्मा का प्लान फेल हो गया, पर उसका इरादा नहीं बदला। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि ग्रीष्मा ने उसी दिन सुबह 23 बार गूगल पर पैरासिटामोल से होने वाली टॉक्सिसिटी और पॉइजनिंग के बारे में सर्च की थी। उसका इरादा साफ था। 23 अक्टूबर 2022 को ग्रीष्मा ने फिर से एक बार शेरन से कांटेक्ट किया। इस बार उसने अपने घर आने के लिए शेरन को सेक्सुअल फेवर्स का झूठा वादा दिया। उसने कहा कि उसकी माँ और मामा घर से बाहर होंगे। अगले दिन 14 अक्टूबर 2022 सुबह 18:15 को शेरन अपने दोस्त के साथ बाइक पर ग्रीष्मा के घर पहुंचा। ग्रीष्मा ने यहाँ भी एक चैलेंज का सहारा लिया। उसने शेरन से कहा कि वो हमेशा उसके कषायम पीने का मजाक उड़ाता है, क्यों ना वो आज उसे पीकर दिखाए। कषायम मतलब आयुर्वेदिक काढ़ा। शेरन उसके बेफजूल के चैलेंज में फंस गया और उसने वो पूरा काढ़ा पी लिया, लेकिन उस काढ़े में ग्रीष्मा ने वो जहर मिलाई थी जिसका घातात्मक हर्बिसाइड में पाया जाता है, एक ऐसा केमिकल जो जंगली घास फूस को खत्म करने के लिए इस्तेमाल होता है। और यह ग्रीष्मा के मामा जो एक एग्रीकल्चरिस्ट थे ने इलीगल तरीके से खरीदा था। कषायम पिलाने के तुरंत बाद ग्रीष्मा ने शेरन को फ्रूटी पिलाई ताकि उस जहर का कड़वा स्वाद छिप जाए, मगर जहर अपना काम शुरू कर चुका था। शेरन को तुरंत वॉमिटिंग शुरू हो गई, पहले घर के टॉयलेट में, फिर रोड किनारे। उसके दोस्त को कुछ समझ नहीं आया। शेरन ने खुद कहा कि ये कषायम और जूस का रिएक्शन है। उसके मन में अभी भी ग्रीष्मा के लिए विश्वास था। इधर ग्रीष्मा मैसेज पर सॉरी बोलती रही और शेरन को समझाती रही कि वॉमिटिंग होना नॉर्मल है।
वो बार बार शैरन को मिसलीड करती रही। उसने शैरन का ध्यान कषायम से हटाकर उस जूस की तरफ भटकाया जो उसने पहले पिलाया था। क्यों? ताकि इलाज में देरी हो। वो जानती थी कि यह केमिकल इतना खतरनाक है कि अगर 24 घंटे के अंदर बॉडी से फ्लश आउट नहीं किया गया तो शैरन को बचाना नामुमकिन हो जाएगा। शैरन की हालत बिगड़ती चली गई। जबान पर क्षणिक कड़वाहट से शुरू हुआ सफर अब उसके गले में शदीद दर्द बन गया था। उसके लिवर और किडनी फेल होने लगे। 20 अक्टूबर 2022 को मजिस्ट्रेट ने हॉस्पिटल में शैरन का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया। यह उसका डाइंग डिक्लेरेशन था। अपने आखिरी शब्दों में भी शैरन प्यार के दलदल में इतना डूबा हुआ था कि उसने ग्रीष्मा का नाम नहीं लिया, यह कहकर कि वो किसी के खिलाफ कंप्लेन नहीं करना चाहता। 25 अक्टूबर 2022, 11 दिन की जिंदगी मौत की लड़ाई के बाद मल्टी ऑर्गन फेलियर और कार्डियक अरेस्ट से शैरन ने दम तोड़ दिया। उसके लिए ये 11 दिन एक भयानक टॉर्चर था, जहां वो पानी की एक बूंद भी नहीं पी पाया। शैरन के मौत के बाद उसके बड़े भाई शिमन ने पुलिस में ग्रीष्मा के खिलाफ कंप्लेन की। ग्रीष्मा ने शुरू में झूठ बोला। उसने कहा कि शैरन ने उसका एंगेजमेंट एल्बम देख लिया था और उसने गुस्से में खुद ही वो दवाई पी ली जो ग्रीष्मा की मां के लिए रखी थी। झूठ को सच साबित करने के लिए उसने पुलिस स्टेशन में टॉयलेट क्लीनर पीने का नाटक तक किया। लेकिन झूठ की उम्र लंबी नहीं होती। पुलिस ने ग्रीष्मा के डिलीटेड व्हाट्सएप चैट्स, क्रोम सर्च हिस्ट्री और उसके मामा से खरीदे गए हेर्बिसाइड के सबूत इकट्ठा किए। ग्रीष्मा के मामा पर जहर खरीदने और सबूत मिटाने का इल्जाम लगा। यह मामला केरला की नेतिंकरा एडिशनल सेशन कोर्ट तक पहुंचा। 95 विटनेसेस, 323 डॉक्यूमेंट्स और 51 मटेरियल एविडेंस को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने माना कि ग्रीष्मा का मकसद साफ था, शैरन से छुटकारा पाकर अपने आने वाली शादीशुदा जिंदगी को सुरक्षित करना। उसने 10 बार शैरन को मारने की कोशिश की थी। कोर्ट ने कहा, जिस तरह एक एक्यूज ने छल से प्यार का ढोंग रचकर इस ब्रूटल मर्डर को अंजाम दिया, उससे समाज में ये गलत संदेश जाता है कि लोगों को अपने प्यार पर भी अब विश्वास नहीं करना चाहिए। 20 अक्टूबर 2025 को कोर्ट ने ग्रीष्मा को मौत की सजा सुनाई। आईपीसी के सेक्शन 302 के तहत यह केस रेयरेस्ट ऑफ रेयर की कैटेगरी में आया। उसके मामा को 3 साल की सजा मिली, जबकि उसकी मां को बाइज्जत बरी कर दिया गया। शैरन राज की यह दर्दनाक कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है दोस्तों। प्यार की नींव भरोसे पर टिकती है। जब रिश्तों में धोखा, लालच या अंधविश्वास हावी हो जाते हैं तो उसका अंजाम बहुत भयानक हो सकता है। अपने फैसले हमेशा समझदारी और सूझबूझ से लें। प्यार का मुखौटा पहने विश्वासघात जिंदगी छीन लेते हैं। अंधविश्वास के जाल में फंसकर इंसान अपनी इंसानियत को खो देता है। मिलते हैं अगले वीडियो में सृजित नायर शो में, जहां खुलती है सच की अनोखी कहानियां। धन्यवाद।